अब देखो यार, वैसे तो मैंने तुम लोग को पिछले दो सीएम पंक, हैंगमैन पेज और एईडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज ड्रामा को लेकर काफी सारी बड़ी और मेजर अपडेट दी गए। बट गाइज यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर मैं एईडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज ड्रामा को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और गाइज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि सीएम पंक, हैंगमैन पेज के अलावा एईडब्ल्यू के कौन और दो रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू कंपनी से फ्रस्ट्रेटेड हैं। और गाइज सीएम पंक के अलावा एईडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू में कौन सी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और गाइज क्यों एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के रेसलर्स अब दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बढ़ चुके हैं। तो गाइज अगर आपको एईडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज के ड्रामा की पूरी स्टोरी जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक की। अब अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक की तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि सीएम पंक के साथ हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू में क्या चल रहा है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग पिछले 2 दिनों से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को एईडब्ल्यू डायनामाइट पर सीएम पंक के हैंगमैन पेज को कॉल आउट करने के बाद सीएम पंक और हैंगमैन पेज को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट सामने आई थी। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर करंटली सीएम पंक को लेकर सिचुएशन काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। बट गाइज यही फाइनली अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर सीएम पंक और एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को लेकर काफी सारे बड़े खुलासे कर दिए हैं। और गाइज यहाँ पर मेल्जर ने फाइनली रिवील कर दिया है कि एईडब्ल्यू में सीएम पंक और हैंगमैन पेज के इस राइवलरी के अंदर कोल्ट कबाना का कितना बड़ा रोल है। वल्गार बात करें यहाँ पर कोल्ट कबाना की तो गाइज अगर आप लोग एईडब्ल्यू को रेगुलरली फॉलो नहीं करते हो तो गाइज शायद आप लोग को नहीं पता होगा कि कोल्ट कबाना कौन है। बट गाइज जो लोग एईडब्ल्यू कंपनी को शुरुआत से फॉलो कर रहे गए उन लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा कि कोल्ट कबाना एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार है। और गाइज कोल्ट कबाना ने एक टाइम पर डार्क आर्डर फैक्शन को भी ज्वाइन किया था। बट गाइज यहाँ पर जब से सीएम पंक ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है तब से एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर कोल्ट कबाना हमें एईडब्ल्यू में देखने को नहीं मिले गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक और कोल्ट कबाना के रियल लाइफ हीट की वजह से एईडब्ल्यू कोल्ट कबाना को एईडब्ल्यू पर नहीं लाती गए। वल्गार बात करें यहाँ पर कोल्ट कबाना और सीएम पंक के हीट की तो गाइज अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक को फॉलो कर चुके हो तो गाइज आप लोग को डेफिनेटली मालूम होगा सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने के बाद सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू पर एक लॉसूट फाइल किया था। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू के इस लॉसूट की वजह से सीएम पंक और कोल्ट कबाना के बीच में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और गाइज तब से ही एईडब्ल्यू के सुपरस्टार सीएम पंक और कोल्ट कबाना के बीच में रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेट है। और गाइज ये दोनों पिछले 5 से 7 सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते गए। बट गाइज यहाँ पर क्योंकि सीएम पंक और कोल्ट कबाना अब दोनों एईडब्ल्यू के अंदर है तो गाइज यहाँ पर ये चीज अब एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि एईडब्ल्यू में सीएम पंक के डेब्यू करने के बाद से ही एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट इस चीज को लेकर परेशान थी कि वो सीएम पंक और कोल्ट कबाना के कन्फ्रंटेशन को कैसे अवॉइड करेंगे। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू में सीएम पंक के डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू ने कोल्ट कबाना को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर बुक करना बंद कर दिया था। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक वो रेसलर है जिसकी वजह से टोनी खान को ना चाहते हुए भी एईडब्ल्यू के टेलीविजन से कोल्ट कबाना को ऑफ करना पड़ा है। और गाइज ना कि टोनी खान ने कोल्ट कबाना को एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ किया है बल्कि टोनी खान ने एईडब्ल्यू में कोल्ट कबाना के कॉन्ट्रैक्ट को भी चेंज कर दिया है। और गाइज मुझे लगता है आप में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगा कि कोल्ट कबाना पहले ओरिजिनली एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के रेसलर थे। बट गाइज यही लास्ट ईयर सीएम पंक के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद टोनी खान ने कोल्ट कबाना के कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के आरओएच रेसलिंग को खरीदने के बाद अब टोनी खान ने कोल्ट कबाना को आरओएच के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और गाइज इसका मतलब ये है कि कोल्ट कबाना अब ओरिजिनली एईडब्ल्यू के रेसलर ना होके बल्कि आरओएच रेसलिंग के रेसलर हैं। बट अगर बात करें यहाँ पर कोल्ट कबाना के सीएम पंक और हैंगमैन पेज के राइवलरी में इन्वॉल्वमेंट की तो गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि आज से करीबन 3 महीने पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शोज के ऊपर जब हैंगमैन पेज उनके वर्ल्ड टाइटल को सीएम पंक के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे तो गाइज यहाँ पर एक बार एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज ने कोल्ट कबाना और सीएम पंक के राइवलरी को यूज किया था। और गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज के प्रोमो के अंदर हैंगमैन पेज ने कोल्ट कबाना का रेफरेंस देके सीएम पंक को मॉक करने की कोशिश की थी। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू के उस डायनामाइट शो के ऊपर जब हैंगमैन पेज ने उनका प्रोमो कट किया था तो गाइज सीएम पंक उस डायनामाइट के बैक स्टेज पर मौजूद नहीं थे। और गाइज यहाँ पर इसके बाद एईडब्ल्यू के उस डायनामाइट के अगले डायनामाइट के ऊपर जब सीएम पंक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो
ऊपर पहुंचे थे तो गाइज सीएम पंक हैंगमैन पेज के ऊपर काफी ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट या फिर हैंगमैन पेज में से किसी ने भी सीएम पंक को ये नहीं बताया था कि हैंगमैन पेज उनके प्रोमो में सीएम पंक और कोल्ट कबाना को लेकर मॉक करेंगे। और गाइज यहाँ पर कोल्ट कबाना की वजह से सीएम पंक हैंगमैन पेज से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। और गाइज इसके बाद से ही AEW के अंदर सीएम पंक और हैंगमैन पेज के बीच में लगातार हीट बढ़ते जा रही थी, जहां पर इन दोनों के पेपर व्यू बिल्डअप के अंदर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक और हैंगमैन पेज के इस बढ़ते हीट को देखकर AEW के काफी सारे हायर ऑफिशियल्स को ये लग रहा था कि सीएम पंक कभी भी AEW कंपनी से वॉकआउट कर सकते गए। और गाइज उसके बाद से ही AEW के अंदर सीएम पंक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रह रहे थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक हैंगमैन पेज और कोल्ट कबाना के इस कंट्रोवर्सी के बाद AEW का लॉकर रूम अब 2 भागों में बढ़ चुका है। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी में आधे से ज्यादा ऐसे रेसलर्स हैं जो सीएम पंक को सपोर्ट करते गए, बट गाइज इसके अलावा भी 45 से 50% ऐसे रेसलर हैं जो कोल्ट कबाना को सपोर्ट करते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर कोल्ट कबाना की काफी बढ़िया दोस्ती गए। और गाइज इसी वजह से AEW के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक और हैंगमैन पेज के इस राइवलरी के बाद AEW का लॉकर रूम 2 भागों में बढ़ चुका है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर सीएम पंक को लेकर जो कुछ भी चल रहा है वो AEW के ऑफ स्क्रीन काफी ज्यादा ड्रामेटिक हो चुका है। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे रेसलर ऐसे हैं जो तो गाइज वहीं बहुत सारे रेसलर्स ऐसे हैं जो कोल्ट कबाना और हैंगमैन पेज को देखना नहीं चाहते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से सीएम पंक AEW कंपनी से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए। और गाइज इसीलिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक ने उनके फ्रस्ट्रेशन को टेलीविजन पर रिवील कर दिया था। और गाइज सीएम पंक ने एडी किंगस्टन और हैंगमैन पेज को मॉक कर दिया था। और अगर बात करें यहाँ पर एडी किंगस्टन और हैंगमैन पेज की, तो गाइज यहाँ पर डायनामाइट पर सीएम पंक के एडी किंगस्टन और हैंगमैन पेज को मॉक करने के बाद अब हैंगमैन पेज और एडी किंगस्टन इन दोनों ने सीएम पंक को जवाब दिया है, जहाँ पर एडी किंगस्टन ने तो डायरेक्टली सोशल मीडिया पर आके सीएम पंक को बुरी तरीके से लताड़ दिया है। और गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन ने ये कहा है कि सीएम पंक ने AEW डायनामाइट पर एडी किंगस्टन को इसीलिए मॉक किया था क्योंकि एडी किंगस्टन AEW के उस डायनामाइट शो पर मौजूद नहीं थे। और गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि अगर एडी किंगस्टन AEW के डायनामाइट शो पर मौजूद होते तो गाइज वो सीएम पंक के इस बेहुदा सवाल का जवाब जरूर देते। बट गाइज इसके अलावा हैंगमैन पेज ने भी सीएम पंक के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोएम के द्वारा सीएम पंक के सवालों का जवाब दिया है। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट पर सीएम पंक के उस प्रोमो के बाद AEW के लॉकर रूम के अंदर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के काफी सारे हायर ऑफिशियल भी सीएम पंक के बिहेवियर को लेकर अनहैप्पी गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के टेलीविजन के ऊपर AEW के रेसलर्स क्या प्रोमो कट करने वाले गए, ये चीजें स्क्रिप्टेड नहीं होती गए। और गाइज क्योंकि चीजें स्क्रिप्टेड नहीं होती गए तो गाइज इसीलिए AEW के बैक स्टेज पर लोगों को पता नहीं होता है कि रेसलर्स एग्जैक्टली क्या कहने वाले गए। और गाइज इसी वजह से सीएम पंक के AEW डायनामाइट के प्रोमो के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर अब AEW के रेसलर्स के साथ साथ AEW के हायर ऑफिशियल भी सीएम पंक से नाराज हैं। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर अब माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। बट गाइज अगर बात करें यहाँ पर AEW के लॉकर रूम की, तो गाइज यहाँ पर सीएम पंक के AEW के बैक स्टेज पर इस पूरे ड्रामा के अलावा AEW के 2 और रेसलर AEW कंपनी से काफी ज्यादा नाराज हैं। और गाइज यहाँ पर ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि वेलोसिटी ब्लॉन्ड मेंबर ब्रायन पिलमैन जूनियर और ग्रिफ गैरिसन है। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने डायनामाइट पर देखा ही होगा, AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें गन क्लब वर्सेस वेलोसिटी ब्लॉन्ड का मैच देखने को मिला था, जहां पर इस मैच में गन क्लब ने वेलोसिटी ब्लॉन्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट पर इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे फैंस ने वेलोसिटी ब्लॉन्ड को सपोर्ट किया है। और गाइज सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि AEW रेसलिंग ब्रायन पिलमैन जूनियर और ग्रिफ गैरिसन के करियर को बर्बाद कर रही है। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन पिलमैन जूनियर को सही से यूज नहीं किया जा रहा है। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर फैंस के AEW पर ये आरोप लगाने के बाद अब ब्रायन पिलमैन जूनियर भी इन फैंस के सपोर्ट में आ चुके गए। और गाइज ब्रायन पिलमैन जूनियर इन सभी फैंस के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर ब्रायन पिलमैन जूनियर के इस हरकत के बाद अब डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन पिलमैन जूनियर और ग्रिफ गैरिसन भी AEW में उनके पोजीशन को लेकर करंटली काफी ज्यादा अनहैप्पी चल रहे गए। और गाइज यहाँ पर AEW के लॉकर रूम में इतने सारे ड्रामा के बाद अब AEW के 2 और रेसलर AEW के मैनेजमेंट से अनहैप्पी हो
चुके गए। और गाइज यहाँ पर पिछले 4 सालों के अंदर AEW के लॉकर रूम में जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों के बाद इस समय AEW के लॉकर रूम की हालत पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने टोनी खान से ये कहा है कि अगर टोनी खान AEW के लॉकर रूम के इस माहौल को नहीं संभालते गए तो गाइज AEW में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइज यहाँ पर अगर टोनी खान AEW के रेसलर्स के साथ मीटिंग करके इस पूरे मामले को नहीं निपटाते गए तो गाइज ये चीज AEW के टेलीविजन पर बार बार सामने आएगी। और गाइज ये चीज AEW के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगी। वेल गाइज मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि टोनी खान को AEW के रेसलर्स के सभी रेसलर को एक साथ लाके बैक स्टेज मीटिंग करके इन सभी मामलों को एक साथ सुलटाना चाहिए। क्योंकि गाइज अगर टोनी खान ऐसा नहीं करते गए तो गाइज ये AEW के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगा। और गाइज अगर AEW के अंदर CM पंक को कंट्रोल में नहीं किया जाता है और गाइज AEW के मैनेजमेंट CM पंक को सेटिस्फाइड नहीं करती गए तो गाइज ये तो डेफिनेटली AEW के लिए विनाशक होने वाला है। वेल गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।